अब यहाँ पर हम सीताफल के फूलों के बड़े बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फूल किस तरह से दिखाई देता है और उसको किस तरह से क्लीन करना है, कौन सा हिस्सा इसका डिस्कार्ड करना है, वो देख लेते हैं। इसके साइड्स में ये जो पतले पतले डंडी है उसको हम निकाल देंगे और नीचे से लंबा वाला डंडी उसको भी निकाल देंगे। ये सारी चीज़ हमें डिस्कार्ड करना है। अब इस फूल में से नीचे के हिस्से को हम धीरे से इस तरह से तोड़कर इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर एक ही साथ उसमें रख के भी नीचे के हिस्से को हमसे स्लिट लगाना है। उससे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कीड़ा लगा है या फिर नहीं लगा है। इस तरह से अलग करके आप अंदर की तरफ देख सकते हैं कि इसमें कीड़ा नहीं लगा है, ये सही वाला है। अब नीचे के हिस्से को आप उंगलियों की मदद से या फिर चाकू की मदद से थोड़ा सा स्लिट कर लीजिए और देख लीजिए अंदर हमारे यहाँ पर क्लीन है। इसी तरह से मैं सारे फूल को साफ करके उसको अलग करके डंडी को और ऊपर के हिस्से को अलग करके हम पहले रख लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसी तरह से सारे फूल साफ करके रख लूँगी और उसके बाद अच्छे से इनको पानी में धोकर छान लूँगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। अब यहाँ पर जो नीचे वाले हिस्से को हमने साफ करके रखा है उसको बहुत बारीक चॉप मैंने कर लिया है। अब फूल को आप एक एक करके या फिर दो दो करके फोल्ड करके रख सकते हैं। पहले हम एक एक लेकर देखेंगे उसको किस तरह से फोल्ड करना है। पहले ये ऊपर के हिस्से को आप अंदर की तरफ मोड़ दीजिए और उसके बाद फिर ऊपर से इसको हल्का सा दबाकर फिर सेट कर लीजिए। इस तरह से आप एक एक फूल को सेट कर सकते हैं। दो दो फूलों को करने के लिए एक फूल के अंदर हम दूसरे फूल को डाल देंगे, फिर दोनों फूलों के साइड्स को एक ही साथ मिलाकर अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और फिर बाहर से थोड़ा सा दबाकर उसको सेट कर देंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से करने से फूल अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, दो दो फूल रहने की वजह से। और ऊपर हम जो चावल का पेस्ट डालेंगे उससे ऊपर से क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। इसको आप स्नैक्स आइटम में या फिर
साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं। इसको आप सीधा साइड्स को वैसे ही रख सकते हैं। अगर आपके फूल फ्रेश हो, फ्रेश फूलों में साइड्स टूटने के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले लिया है जिसमें 3 बड़े चम्मच जितना मैं चावल का आटा ले लूँगी। अगर आपके पास रेडीमेड चावल का आटा नहीं है तो फिर आप चावल को आधा घंटे पहले भिगो के रख लीजिए। फिर उसके बाद उसको पीस कर उसका एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट एकदम फाइन मत बनाइएगा, थोड़ा सा खुरदरा रख लीजिएगा। अभी उसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। अब इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे। मसालों में यहाँ पर मेरे पास नमक स्वाद के हिसाब से, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसके साथ थोड़ा सा हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक सेमी थिक वाला बैटर बना देंगे। उससे पहले अब इसमें एक छोटा चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हम डाल देंगे। हमारा बैटर अभी तैयार है। आप कोई भी तवा, पैन, कढ़ाई जिसके नीचे फ्लैट हो उस तरह का बर्तन ले लीजिए। उसमें तेल डाल के तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। अब हमने जो बैटर बनाया है उसमें अपने फूल को अच्छी तरह से आगे पीछे और ऊपर नीचे करके डिप करेंगे। फिर एक एक करके तेल में डाल देंगे। दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक कि इसके दोनों तरफ बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। फ्लेम को हमें मीडियम आंच पर ही रखना है क्योंकि ये फूल है, इसको ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मीडियम आंच पर ही ये कुक हो जाएगा, तो लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नीचे के डंडे को हमने माहिन काट के रखे हुए थे, उस चॉप किए हुए हिस्से में हम चावल का पेस्ट डाल देंगे और उसको तब तक मिलाएंगे जब तक कि वो एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। बाइंडिंग कंसिस्टेंसी जब आ जाए उसको हाथ में छोटे छोटे पकौड़ों के साइज़ के बनाकर, थोड़े मोटे वाले बड़े बनाकर हम कढ़ाई में डाल देंगे। जब इसको पहली बार हम पलटेंगे, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर पलटेंगे। मैं यहाँ पर स्पैचुला के साथ एक चम्मच की मदद से इसको पलटूंगी। एक बार ये दोनों तरफ से सेट हो जाए फिर उसके बाद ये टूटने के चांसेस नहीं रहते। अब यहाँ पर हमारे सारे बड़े पक चुके हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें से। अब पास में लाकर मैं एक प्लेट में आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना है।